हेलो एवरीवन, दिस निशांत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिया था कि हमारी कितने टाइप के होते हैं। सो हमारे निकल गया था लाइक हमारा बिग ओ होता है, बिग ओमेगा होता है, बिग थीटा होता है। सो हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे एंड आज के हम इस वीडियो में बिग ओ नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे दे रखा था, बिग ओ नोटेशन डिफाइंस द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम, इट बाउंड्स द फंक्शन ओनली फ्रॉम अबव। अब अबव का मतलब क्या होता है कि इसमें जो फंक्शन है वो ग्रो कर रहा होता है। हमारा लीनियर है तो हम उसको क्वाड्रेटिक कर दें। सो ये सारी चीजें बिग ओ नोटेशन के अंदर इंक्लूड होती हैं। और जैसा कि हमने अपना जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को फाइंड करने का एक डायरेक्ट तरीका देखा था कि लाइक इग्नोर हम कर देते थे लोअर ऑर्डर ऑफ टर्म्स एंड हम इग्नोर कर देते हैं अपनी लीडिंग कांस्टेंट को। मतलब जो आपका लीडिंग टर्म है, लाइक यहाँ पे हमारा एन स्क्वायर है, सो इसका जो कांस्टेंट है वो हमारा 3 दे रखा है, हम इसको भी इग्नोर कर देते थे। तो हमने जैसे ये इग्नोर किया, ये काटा एंड हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हमको फाइंड हो गया। सो जैसे कि हमने अगले वाले में दे रखा हमारा 3n + 10 n log n + 3। तो यहाँ पर हमारा n log n जो है वो सबसे लीडिंग है, तो हम n log n को इंक्लूड कर लेंगे। इसी तरीके से हमारा इसमें भी हो गया। इफ यू नो द एग्जैक्ट बाउंड ऑफ द फंक्शन देन यू यूज टू प्रिफर थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन को हम क्यों प्रिफर करेंगे? क्योंकि थीटा नोटेशन है वो एग्जैक्ट बाउंड को ही इंक्लूड करता है। जो आज तक हम अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं ना कि हम डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फाउंड कर लेते थे, तो एक तरीके से हमारा थीटा नोटेशन के अंदर हम उसको इंक्लूड कर लेते थे, जो ना ग्रो हो रहे हैं ना ही डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब जो हमारा थीटा नोटेशन के अंदर। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, वी टॉक अबाउट द वैल्यूज ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब कि जो n की वैल्यू है वो कितनी ग्रो कर रही है, ये कितनी भी हो सकती है वैल्यू। तो हम जब भी एसिम्प्टोटिक एनालिसिस या एसिम्प्टोटिक नोटेशन की बात कर रहे हैं तो हम n की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हम n के लिए इनपुट दे रहे हैं वो कितना ग्रो हो रहा है, वो कितना टाइम ले रहा है। तो मे बी आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। अनअकैडमी लेके आया ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2022। इस सीरीज की खासियत यह है, इस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने डिजाइन किया है। इसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, आपको एक्चुअल एग्जाम लाइक सेटिंग मिलेगी और आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगी और आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो सॉल्यूशंस। ये जो सीरीज थी ये 2 जनवरी को स्टार्ट हुई थी और चलेगी 30 जनवरी तक, और ये सीरीज आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया गया है, आप इसमें एंटर कर सकते हैं विद माई कोड NS20। सो वो जो आपका टेस्ट है वो संडे को होगा, आप उसे जाके अटेम्प्ट करिएगा। सो अनअकैडमी का जो अगला कॉम्बैट टेस्ट है वो होने वाला 30 जनवरी को। इसमें आपको 60 मिनट्स मिलेंगे फॉर 20 क्वेश्चंस। ये जो टेस्ट है ये एग्जैक्ट 11 AM पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, EC, CS एंड IT सभी के लिए सेपरेटली डिजाइन किया गया है। इसमें 100 लकी पार्टिसिपेंट्स को जीतने का मौका मिल सकता है, सैमसंग टैब, JBL स्पीकर, Amazon वाउचर और अप टू 100% स्कॉलरशिप भी। ये जो है आपकी गेट प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप इसमें मेरे रेफर कोड NS20 से जाके एंटर कर सकते हैं। सो अनअकैडमी के जो न्यू बैचेस हैं वो 27 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर गेट 2023 एंड 2024। ये इलेक्ट्रिकल, EC, केमिकल सभी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको इसके प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेकआउट। ये होंगे हमारा, ये हमने जैसे कि दे रखा है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें अगर हम बिग ओ नोटेशन की, तो हमारा कुछ ऐसा होता है कि हमने एक ले रखा है जो होता है हमारा टाइम को डिपिक्ट कर रहा होता है। 2 हमारे फंक्शन है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो हमारा कांस्टेंट C है और N है, हम इनको फाइंड करते हैं। और जब ये चीज हमारी प्रूफ हो जाती है तो हमारा ये जो है ऑर्डर ऑफ GN, ये चीज हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। ये हमको ट्रू करनी है। लाइक जैसे कि देखा ना कि ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन सर्टेन वैल्यूज ऑफ N नॉट, जो भी वैल्यूज N नॉट से ऊपर हैं हम उन सबको देखते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने बता रखा है या तो N नॉट से इक्वल हो या N नॉट से ग्रेटर हो N की वैल्यू। तो अगर हम वो वैल्यू सारी कंडीशंस के लिए चेक कर लेते हैं, वो ट्रू हो जाती है, उसको हम जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये Fn है ये हमारा ऑर्डर ऑफ GN के इक्वल है। तो लाइक अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें विद द हेल्प ऑफ सम ग्राफ, तो हमने यहाँ पे दे रखा अपना Fn 2n + के 3। तो हम इसको, अब हम इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखें तो हम ऑर्डर ऑफ n इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, हम इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हैं कि कैसे होगा, क्योंकि हमको जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं हमको उनको बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन चाहिए होगा। तो इसके लिए हमें एसिम्प्टोटिक नोटेशंस उनको भी पढ़ना ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो अब हमको कांस्टेंट फाइंड करना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा कांस्टेंट हमने 3 ले लिया। अभी हमारा कांस्टेंट 3 कैसे आ गया? बस हमको कुछ नहीं करना है, जो हमारा लीडिंग टर्म है, जैसे कि हमारा ग्रो कर रहा होता है बिग ओ में, तो जो हमारा लीडिंग टर्म है उसका जो कांस्टेंट उसमें +1 कर दो तो वो आपके C की वैल्यू आ गई।
ये हम लेट कर रहे हैं, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, बट ये हमारा तरीका है जिससे कि हम प्रूव कर पाते हैं इक्वालिटी को। तो लाइक हमारा 2n प्लस के 3n, तो ये हमारे fn के लिए ये था, और हमारा gn हमारा cgn था, तो ये हमारा 3n हो गया। तो फाइनली हमको इतना समझ आ गया कि जो हमारा 3 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है, जो यहाँ पे ऐसे करके प्रूफ हो रहा है। और यहाँ से हमारा अगर हम इससे मैच करें तो यहाँ पर हमारा n नॉट की वैल्यू जो हमारी 3 आ रही होती है। तो अब हम इसको एज अ ग्राफ पे समझें तो ये देखिए हमारा जो fn है ये हमारा ग्रो कर रहा होता है, बट आफ्टर gn की जो पर्टिकुलर हमारी वैल्यू है उसके लिए वो ग्रो कर रहा होता है। मतलब अब ये चीज़ हमको लिए हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शो कर रहा है कि जो हमारा अपर बाउंड पे ग्रो करता है, या तो ये एग्जैक्ट ले रहा होता है अपर बाउंड पे करता है। सो ये चीज़ अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है प्लेन बिग ओ नोटेशन एंड ऑल्सो शोज दियर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब ऐसा करके कुछ एक क्वेश्चन आ जाता है, ये 10 मार्क्स में आपका आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको ये डेफिनेशन इतनी लिखनी है, फिर आपको ये 1-2 एग्जाम्पल बता देने हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, और आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पूरी की पूरी समझा देनी है। और अगर आपसे कोई मतलब अगर हम कुछ एग्जांपल्स को लें, अगर ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन आपका पहले ही क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ भी आपके रटने जैसा था, सब कुछ काफ़ी बेसिक था। तो अगर हम ये आगे देखें कि एग्जाम्पल्स अगर हम देखें बिगो नोटेशन के ऊपर, तो हमने जैसे कि यहाँ पे ले रखा है 1000 लॉग 2000, तो ये जो जितनी भी हमारी टर्म्स है हमारी कॉन्स्टेंट टर्म्स है, तो हम इसको ऑर्डर ऑफ 1 लिखेंगे। यूनियन, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने n ले रखा है, इसको हमने लीनियर, तो हमारा ऑर्डर ऑफ n हो गया, और अपर बाउंड के लिए हमारा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो गया। तो ये चीज़ हमने क्यों लिखी है यहाँ, मैंने जो यूनियन ये हमने क्यों लगाया है, बिकॉज या तो वो एग्जैक्ट ले रहा है कि मे भी ऐसा हो सकता है आपकी जो वैल्यू वो कांस्टेंट हो, और फिर वो ग्रो भी कर रही हो कि n के लिए ग्रो कर रही हो, फिर n स्क्वायर ग्रो कर रही हो, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये सब ग्रो कर रही होगी वैल्यू आपके जो फंक्शन की, ठीक है। सो हमने यहाँ पे दे रखा है कि हियर वी हैव u रिप्रेजेंट्स द यूनियन फॉर बोथ ऑर्डर ऑफ 1 एंड ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, मतलब दोनों के लिए ही वो यूनियन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अंडर द बिग ओ, ये बिग ओ के अंडर हम इनको कंसीडर करते हैं, तो आपको मे भी सारी चीजें समझ आ रही होंगी कि या तो एग्जैक्ट बाउंड होगा या अपर बाउंड होगा। एग्जैक्ट आपका हम ये ले लेंगे, अगर हम इसके रेफरेंस में देखें तो ये आपके अपर बाउंड ये ऑर्डर ऑफ n हो गया, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो गया। अगर हम इसको लेंगे तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, फिर हमारा अपर बाउंड ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो गया। कई बार ऐसा होता है कि आपको 2 इनपुट दे गए होते हैं, तो एक हमने m ले रखा है यहाँ पे, एक हमने n ले रखा है। जैसे कि हमारे दे रखा है पॉलिनोमियल 100 m स्क्वायर प्लस 100,000 m प्लस n। तो अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि हमारे 2 इनपुट्स हैं, एक हमारा n है और एक हमारा m है। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो गया प्लस m। सो अब अगला मैंने देखा ना कि हमने दोनों को ही इंक्लूड कर लिया, और यहाँ पर हमारा 1000 m स्क्वायर था प्लस 200 mn था। तो अगर अब आप कंपेयर करिए, जो mn है ये आपका m और n इन दोनों का मल्टीपल है, तो ये ग्रेटर हुआ, और तो हमने यहाँ पे क्या किया m स्क्वायर प्लस mn। तो जब 2 इनपुट की बारी आ जाती है तो हमको दोनों को ही इंक्लूड करना होता है इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज दोनों ही ग्रो करेंगे ना अपने रेस्पेक्टिवली। अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। लाइक यूज व्हेनेवर यू हैव अ अपर बाउंड, हमको इसको तभी यूज करना है जब आपका अपर बाउंड होगा, ठीक है। मतलब अब ऐसा नहीं अगर एग्जैक्ट है तो हम उसके लिए थीटा हमारे लिए सबसे बेस्ट है, अप्रोप्रिएट है, वही सबसे परफेक्ट है। लेकिन अब हमारा अपर बाउंड है तभी हम इसको यूज करेंगे। लेट्स नो वन थिंग, व्हेनेवर वी हैव एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ प्रीफर यूज थीटा नोटेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब हम इस चीज को और ज्यादा डिटेल में समझते हैं कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्क कर रही होती है। तो लाइक प्राइम नंबर का एक फंक्शन ले रखा है कि कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो हमको बताया। यूजर इनपुट ने कोई एक नंबर दिया, हमको चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स की फॉर्म है। तो हमने इसे बूल ले लिया, ये हमारा सी में हमारा बूल होगा और चेंज होता है, ये हमारे जावा के साथ की बूलियन हो जाता। तो जस्ट अगर हम देखें तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, और आपका 2 है 3 है, इनको हम प्राइम में काउंट करते हैं, जो खुद से डिवाइड हो रहे हैं 1 से डिवाइड हो रहे हैं। बट यहाँ पे जो 1 है सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो रहा है, तो सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा प्राइम में नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंडीशन को एक लॉजिक बिल्ड करने के लिए हम सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए यहाँ पे हम फॉल्स कर देते हैं कि अगर n इक्वल्स टू 1 है तो आप फॉल्स ले लीजिए। n हमारा 2 के लिए और 3 के लिए 2 रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारा 2 और 3 दोनों के दोनों ही हमारे प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर आ जाती है हमारी लॉजिक की बिगिनिंग। तो सबसे पहले ये हमारा चेक करेगा कि n इक्वल्स टू 1 तो नहीं है, तो अगर 1 है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। n इक्वल्स टू 2 या 3 तो नहीं है, अगर 2 या 3 है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब जब यूजर इनपुट बहुत ज़्यादा हाई हो, जब यूजर अपनी मर्जी से कोई नंबर दे रहा बड़ा, तो जस्ट यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे n मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, मतलब या तो 2 से पूरी तरह डिवाइड है
और 3 से पूरी तरह डिवाइड है तो ये फॉल्स है, मतलब कि वो प्राइम नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे देखें, ये लाइक यहाँ पर हमारा i इक्वल्स टू 5 है, अभी हमने i इक्वल्स टू 5 है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 5 इंटू 5 यानी कि 25। तो n इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, समझ गए होंगे आप कि 25 हो गया एंड जो भी आपकी 5 की वैल्यू हो 5 प्लस 6 11। अब 11 आपका प्राइम है, तो ये आपका लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब i की वैल्यू 11 हो गई तो 11 प्लस के 6 यानी कि 17। अब i की वैल्यू फिर हमारा 17 प्लस 6 तो यहाँ पर होगा हमारा 23। तो इसी के साथ जितने भी हमारे ये जनरेट कर रहा है वो हमारे सारे के सारे प्राइम नंबर्स को जनरेट कर रहा है। बट ये कुछ कंडीशंस में इतना परफेक्ट नहीं बैठेगा। लाइक हम n की वैल्यूज़ हम यहाँ पे देखेंगे तो n मॉडुलस i डबल इक्वल्स टू 0, मतलब कि अगर जो आपका यूज़र इनपुट है जो आपने i की वैल्यू दी है उससे पूरी तरह कट रहा है, या फिर उसमें हम जब 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो पूरी तरह उससे कट रहा है, तो ये जो होगा आपका फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज 2 रिटर्न करेगा। मतलब एक परफेक्ट लॉजिक है। बट यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे आपका फॉर लूप कितने टाइम के लिए चल रहा है, तो i इंटू आई और n, ठीक है, यानी कि i स्क्वायर। अगर हम i को इसको स्क्वायर टर्म्स में चेंज करें तो ये हमारा हो जाएगा रूट n। तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, रूट n, ठीक है, बिग O ऑफ रूट n, आइदर स्क्वायर रूट होगा ऑफ n और लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n। तो इसी के साथ के हमने वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। लाइक हमने बिग O नोटेशन के बारे में जाना कि ये अपर बाउंड को फॉलो कर रहा होता है और हम कैसे कैसे इनको कैंसिल करते हैं, लाइक लोअर ऑर्डर ऑफ टर्म्स को काटते हैं और लीडिंग ऑर्डर टर्म के कांस्टेंट को काटते हैं। और हमने इसके बारे में समझा था कि अगर हमारा एग्जैक्ट बाउंड है तो हम थीटा नोटेशन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। फिर हमने उसका मैथमेटिकल नोटेशन के बारे में समझा था और काफ़ी सारी चीज़ें हमने क्लियर करी थी, इसके ग्राफ के बारे में समझा था। फिर हमने इसके एग्जांपल्स के बारे में समझा था कि ये जो हमारा लोअर ऑर्डर ऑफ टर्म है फिर उसके साथ ये ग्रो कर रहा होता है। और हमने मल्टीपल इनपुट्स के लिए देखा था तो उसमें हमारा दोनों के दोनों इनपुट्स की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो इंक्लूड होगी। फिर हमने उसके एप्लीकेशंस के बारे में समझा था और फिर हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझा था, एक फंक्शन से उसको समझा था। सो इसी के साथ का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय।